जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज गुरु जी की कृपा से गुरु जी का एक ऐसा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप सभी संगत को अपने अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। गुरु जी महाराज का बड़े दिनों से एक टेलीपैथी मैसेज आ रहा था कि संगत को समझाने के लिए मैं वो सब शेयर करूं जो कुछ पिछले दिनों में मेरे साथ हुआ है या जो गुरुजी ने मुझसे करवाया है। संगत जी, यह सत्संग एक बड़ा सत्संग है जिसमें मैं गुरुजी ने जो मुझसे करवाया और गुरुजी ने जो कुछ बताया वो सब शेयर करूंगी, जिससे आप सभी संगत को अपने अपने सवालों के एक क्लियर जवाब मिल जाएंगे। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 24 जून है और मैं गुरु जी महाराज के सामने बैठकर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। यह सत्संग बहुत ही अमेजिंग सत्संग है जिसे सुनकर आप सब भी हैरान रह जाओगे कि सच में गुरुजी जो बताते हैं वो सब सच है और वो सब होता है। संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े 2 साल हो गए हैं। 2022 सितंबर के महीने में मैं गुरुजी से जुड़ी थी। तब से लेकर अब तक मैंने फेसबुक पर या इंस्टा पर कोई भी ब्लैक मैजिक वाला मैसेज नहीं देखा था और ना ही सुना था, और ना ही कोई भी ऐसे उपाय बताए जाते थे या फिर मंदिर को साफ करने वाली कोई भी बात सुनी थी। ऐसा कोई भी मैसेज इससे पहले नहीं आया था। संगत जी, अब 2-3 महीने से लगातार गुरुजी के 2-3 महीने भी नहीं, 4-5 महीनों से लगातार गुरुजी के इसी टाइप के मैसेज आ रहे हैं। कुछ संगत उनको सुनती है और समझती है और करती है, और कुछ संगत ये सोचकर छोड़ देती है कि नहीं, ये मीडिया द्वारा बनाए हुए सत्संग है। पर संगत जी, आज मैं आपको गुरु जी के द्वारा बताए गए मेरे खुद के साथ हुए एक एक प्रमाण को बताऊंगी, जिसे सुनकर आप सबको भी यकीन हो जाएगा कि गुरु जी के बताए हुए मैसेज और सत्संग में बताई गई बातें झूठ नहीं है। गुरुजी खुद टेलीपैथी द्वारा हम सबको संकेत देते हैं और वो सब करवाते हैं जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, मैं 4-5 महीने पहले से शुरू करती हूँ। मेरे सामने एक सत्संग आया, एक मैसेज आया कि तेरे घर में कुछ नेगेटिव चीज़ें पड़ी है तो उनको घर से बाहर निकाल। संगत जी, उस टाइम में शायद सत्संग को इतना नहीं समझती थी या इतना सीरियसली नहीं लेती थी। मैंने उस मैसेज को स्क्रॉल कर दिया कि मेरे लिए शायद ये मेरे लिए नहीं है। पर मैं गुरुजी का वो मैसेज आना बंद ही नहीं हो रहा था, बार बार वो मैसेज आ रहा था। संगत जी, मैं उस दिन में बड़े मंदिर गई हुई थी। बड़े मंदिर जाते हुए मुझे रास्ते में भी यही मैसेज आया कि तेरे घर में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो नेगेटिविटी दे रही हैं, उन सबको घर से बाहर कर। पर संगत जी, मुझे तब भी कुछ भी समझ में नहीं आया। बड़े मंदिर से आने के बाद अगले दिन फिर वही मैसेज आया, तब भी मैंने उसको इग्नोर कर दिया। फिर गुरुजी ने मुझे समझाने के लिए मेरे सामने एक सत्संग मुझे दिखाया, जिस पर शायद लिखा था कि तेरे लिए सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है, अपने घर से चीज़ें बाहर निकाल। संगत जी, मैंने रात को किचन में काम करते हुए वो सत्संग लगाया और मैं उसे सुनने लगी। सुनते सुनते संगत जी, उस टाइम 11-12 बज रहे थे और मैंने उस सत्संग में सुना
कि तेरे घर में एक सिंदूर रखा है और उसे घर से बाहर निकाल। यही मैसेज मैंने 3-4 बार पहले सुना था। तो संगत जी, उस दिन मेरे दिमाग में ये बात एक घर कर गई कि बार बार ये मैसेज फ्लैश हो रहा है। आज मैं इस सत्संग को पूरा सुनती हूँ और देखती हूँ कि गुरुजी क्या बताना चाहते हैं। तो संगत जी, गुरुजी इसमें बता रहे थे कि तेरे घर में सिंदूर रखा हुआ है, उस सिंदूर को घर से बाहर कर। संगत जी, मैं उसी टाइम उठी और मैं गुरुजी के रूम में आई जहाँ गुरुजी का दरबार लगा हुआ है, और सत्संग में बताया गया कि वह सिंदूर तेरे मंदिर में कोने में पड़ा है और मेरे स्वरूप के पास पड़ा है। बार बार एक ही बात कि वह सिंदूर तेरे मंदिर में कोने में पड़ा है, मंदिर वाले कमरे में कोने में पड़ा है और मेरे स्वरूप के पास पड़ा है। तो संगत जी, स्वरूप से मैं बताती हूँ कि मैं डुगरी मंदिर गई थी। मुझे वहाँ से गुरुजी का एक नए साल का कैलेंडर मिला था, जिसे मैंने अपने मंदिर के पास लगा रखा था। संगत जी, अचानक से उस कैलेंडर की एक को लगाने वाला धागा टूट गया और मैंने उसे उठाकर वहीं पास पड़े एक टेबल के ऊपर रख दिया। मैंने गुरुजी के स्वरूप को फोल्ड नहीं किया, सीधा ऐसे ही रख दिया अलमारी के पास। तो संगत जी, मैं मंदिर में गई, मैंने पूरा मंदिर वाले रूम में गई, मैंने पूरा गुरुजी का कमरा देखा। जहाँ गुरुजी का दरबार था वहाँ तो बिल्कुल ही साफ जगह है, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं रखी हुई। मैंने मंदिर भी देखा। मंदिर में जो छोटी छोटी सिंदूर की डिब्बियाँ थी, मैंने रात को ही निकाल दी कि गुरुजी सिंदूर कह रहे हैं, चलो मैं गुरुजी के कहने से निकाल देती हूँ। मैंने वो निकाल दी और फिर मुझे याद आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे मंदिर के कोने में सिंदूर पड़ा है। तो संगत जी, मुझे याद आया कि हमारे घर में एक आधा किलो का सिंदूर का लिफाफा है, जो 8 से 8-10 साल पहले, शायद उससे भी पहले मैं लेकर आई थी। या तो वो सिंदूर मेरे भाई की शॉप का था या फिर मनसा देवी मंदिर से मैं लेकर आई थी। और संगत जी, अब पूरा घर रेनोवेट हुआ मेरा, तो सारी चीज़ें बाहर निकाल दी गई जो काम की नहीं होती। पर संगत जी, शायद हम ये एक गलती करते हैं, हम सभी ये गलती करते हैं कि हम अपने पूरे घर की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन मंदिर की जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम फिर से संभाल कर वैसे ही रख देते हैं। चाहे वो सिंदूर हो, चाहे वो मोली हो, धागे हों, कुछ भी पूजा से रिलेटेड जो सामान है, हम उसे वैसे ही संभाल कर रख देते हैं। तो संगत जी, पूरे 6 महीने मेरे घर काम चलता रहा, वाइट वॉश हुई, सब कुछ हुआ, घर गुरुजी ने साफ़ करवाया, पूरा घर रेनोवेट करवाया, पर वो सिंदूर का लिफाफा उसे मैं संभालती ही रही। कभी वो किचन में चला जाता तो किचन में से उठा के मैं फिर कभी किसी रूम में रख देती, फिर मैं कभी उसे कहीं रख देती। तो संगत जी, अब वो शायद लिफाफा उठा के मैंने गुरुजी वाले कमरे में रख दिया था, पर कहाँ था वो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने गुरुजी के आगे खड़े होकर अरदास की कि गुरुजी, मुझे नहीं पता कि वो सिंदूर का लिफाफा इस टाइम कहाँ है, मुझे आप ही बताओ कि वो सिंदूर का लिफाफा कहाँ रखा है। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि जहाँ मेरा स्वरूप रखा है वो वहीं कोने में पड़ा है, जहाँ मेरा स्वरूप रखा है। तो संगत जी, मैं एकदम से पीछे की तरफ पलटी कि गुरुजी का स्वरूप तो ये कैलेंडर के रूप में भी वहाँ पड़ा है। मैंने वो टेबल हल्का सा हटाया और देखा कि अलमारी के कोने में पीछे की तरफ मैंने वो सिंदूर का लिफाफा रखा हुआ है। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और कहा, मैंने कहा, वाह गुरुजी, आपकी कृपा अपरंपार है, जो हम नहीं देख सकते वो आप देख सकते हो और आप वो हमें बताते हो। संगत जी, मैंने रात को ही वो सिंदूर का लिफाफा निकाला और बाहर रख दिया कि सुबह हम पानी में इसको बहा देंगे। और मैंने छोटी छोटी डिब्बियाँ जो प्रसाद में मिलती हैं या फिर जैसे भी थी, वो भी मैंने बाहर रख दी, गुरुजी ने जैसा जैसा उस सत्संग में बताया। संगत जी, गुरुजी ने बताया कि लाल धागे हैं, काले धागे हैं, तो इस टाइप का सामान है। तो संगत जी, जो कुछ मेरे सामने था मैंने वो निकाल दिया।
उसके बाद संगत जी गुरुजी कहते हैं अपनी अलमारी साफ कर। 2-3 दिन बाद मैसेज आता है कि अपनी अलमारी साफ कर। तो संगत जी मैंने कहा गुरुजी आपने मेरा पूरा घर रेनोवेट करवाया है, पूरे घर में वाइट वॉश हुई है और मैं किस चीज़ की सफाई करूं, मेरी अलमारियां भी ठीक है, मैंने उनमें कुछ नहीं ऐसा रखा हुआ। तो संगत जी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आप भी सुनकर हैरान रह जाओगे, क्योंकि हमारे घर में जो नेगेटिविटी है, हमारे घर में जो हम सब के साथ उल्टा सीधा होता है, उन सब का कारण हम खुद ही हैं और दोष हम दूसरों को देते हैं। संगत जी मैं थोड़ा पीछे जाकर बताना चाहूँगी कि 2022 में हम अपना घर छोड़कर किराए के घर में चले गए थे। संगत जी जब हम बाहर जाते हैं रेंट पे रहने के लिए तो हम ज़रूरत की चीज़ें ही लेकर जाते हैं, कुछ बड़ा सामान हम अपना इतना साथ नहीं लेकर जाते जब अपना घर हो। तो संगत जी मैं अपनी अलमारियाँ या फिर बड़े बक्से ऐसा कुछ भी साथ लेकर नहीं गए थे। संगत जी उससे पहले 2021 में जो हमने दिवाली की पूजा की थी, उस टाइम वो पूजा एक पंडित जी ने करवाई थी, जिन्होंने एक विधि विधान से पूजन करवाया था, क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने मुझे जैसे जैसे बताया मैंने वैसे वैसे दिवाली की पूजा की और मैंने वो पूजा अकेले ही की थी। संगत जी फर्स्ट टाइम था जिसमें माता लक्ष्मी, गणेश जी की मूर्ति, कमल गट्टे की माला, कमल का फूल, शंख, कुछ और 2-3 सामान जो माता लक्ष्मी जी के पूजन में यूज़ होते हैं, जिनके बारे में शायद हमें नहीं पता, उन सब का एक बड़ा ही अच्छा माता रानी का दिवाली का पूजन मैंने किया था। तो संगत जी पंडित जी के कहने पर उन्होंने कहा था कि ये सारा सामान उठाकर अपनी अलमारी के लॉकर में रख देना। तो संगत जी एक रेड कपड़े के ऊपर जैसे था एक नारियल, मैंने वैसे ही वो सारा सामान उठाकर अपनी अलमारी के लॉकर में रख दिया था। संगत जी उस दिन रात को मुझे और फिर उसके बाद हम किराए पर रहने चले गए। 8-9 महीने हम वहाँ रहे। उसके बाद आकर भी इतना दिमाग में नहीं कभी कुछ आया या फिर भूल गई ऐसा कुछ। तो जब गुरुजी ने कहा अपनी अलमारी साफ़ कर, तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही वूलन के कपड़े पड़े थे, इनको अच्छी तरह से रख देती हूँ, कुछ उल्टे सीधे बिखरे हुए पड़े थे। तो संगत जी मैं उनको कपड़ों को सारे कपड़े मैंने बाहर निकाल लिए और उनको सही तरीके से मैंने लगा दिया। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं लॉकर खोल कर देख लूँ कि इसमें क्या है, बड़े टाइम से मैंने अपनी अलमारी नहीं देखी है। संगत जी उससे पहले 2-3 दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र तेरी एक चीज़ बहुत टाइम से खोई हुई है, वो तुझे जल्दी ही मिलने वाली है। मैंने सोचा कि गुरुजी ऐसी क्या चीज़ है जो मुझसे खो गई है और मुझे मिल जाएगी। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, मैंने इस मैसेज को पढ़ा और छोड़ दिया। हाँ मेरी एक आदत है संगत जी, मैं हर मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेती हूँ। संगत जी जब मैंने अपनी अलमारी खोली तो मैंने देखा कि उसमें इतना सारा दिवाली की पूजन का सामान था, एक रेड कपड़े के ऊपर, और जो सब कुछ सूख चुका था। माता का नारियल था, माता लक्ष्मी की, गणेश जी की मूर्ति थी चांदी की, चांदी का सिक्का था, कमल गट्टे की माला थी, कमल का फूल था, 2-3 सामान और थे जिनके मुझे नाम नहीं पता। संगत जी तो ऐसा था। तो मैंने जब वो कपड़ा खींचा, पूरा जैसे पूजन करा था वो वैसे ही मैंने रख दिया था। संगत जी जब मैंने वो पूरा कपड़ा खींचा, बाहर निकाला उसको, तो उसके पीछे एक छोटा पर्स पड़ा था। संगत जी उस पर्स को जब मैंने खोला तो उसमें मेरी गोल्ड की चूड़ी थी, जो पिछले 1-1.5 साल से एक तरह से मुझे यूँ लग रहा था कि मुझसे गुम हो गई है। तो गुरुजी का वह मैसेज सच साबित हुआ। उसे देखकर
मैंने गुरुजी का लख लख बार शुक्राना किया कि गुरुजी आपका मैसेज जो आया था वो इसलिए था कि मेरी बहुत टाइम से मेरी खोई हुई चीज़ मुझे मिल जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने वो इतना सारा सामान अपने अलमारी में से निकाला और उसे जल प्रवाह करवाया। मैं उस सामान की पिक भी इस सत्संग में ऐड करूँगी ताकि संगत जी आप सबको भी देखकर कुछ हिंट मिल सके। उसके 2-4 दिन बाद गुरुजी का फिर मैसेज आया कि पुत्र अपना मंदिर साफ़ कर, अपना मंदिर साफ़ कर, तेरे मंदिर में कुछ सामान पड़ा है, तू अपना मंदिर साफ़ कर। संगत जी, मैं फिर सोचूं कि गुरुजी मैं क्या साफ़ करूं, मैं क्या देखूं, मंदिर में क्या ऐसा पड़ा है। तो चलो जैसा गुरुजी का हुक्म, मैं ऐसे ही फ्री टाइम में, रात का ही टाइम था शायद, मैं मंदिर के दराज खोलकर बैठ गई और मैंने उनको बिल्कुल खाली कर लिया बड़ी बारीकी से। तो संगत जी, कुछ काले धागे जो हम रख लेते हैं, ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ रेड धागे और उसमें से कुछ कौडियाँ, कुछ सिक्के जो पता नहीं कितने कितने टाइम से पड़े हुए थे, और एक शंख, एक जल प्रसाद की गड़वी जिसमें जल भर के रखा हुआ था, और उसमें एक चांदी की छोटी सी चांदी का एक पत्रा था। तो संगत जी, गुरुजी से मिलने से पहले तो शायद हमने नरक की ही ज़िंदगी हम सब जी रहे थे, क्योंकि जो जो कोई कुछ बता देता था वैसा वैसा हम सब करते हैं। और संगत जी, हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि अगर हमें किसी ने कोई उपाय बताया तो हम उसको करते हैं और करने के बाद उन चीज़ों को हम निकालना भूल जाते हैं, और यही हमारी नेगेटिविटी का कारण है। संगत जी, मैं गुरुजी मुझसे जो कुछ संगत को बताने के लिए कहलवाना चाहते हैं मैं वही कहूँगी। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा अपने पास से बनाकर नहीं कहूँगी, और मैं वही सब बताऊँगी जो मेरे खुद के साथ हुआ है। तो संगत जी, उस दिन भी मंदिर में से इतना सारा सामान निकल गया, मैंने उसकी भी पिक ली हुई है। इतने धागे, कौडियाँ, सिक्के, शंख, कान्हा जी के पुराने कपड़े जो हमें जल प्रवाह कर देने चाहिए, सब रखे हुए थे। तो इस तरह करते करते उस दिन भी मैंने अपने मंदिर से काफ़ी सामान निकाल दिया। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी जो जो आपने कहा वो सब फिर से निकला, क्योंकि हम उतनी बारीकी से नहीं देखते, हम उन्हें पूजा पाठ का सामान मानकर रख के रखते हैं। फिर कुछ सिंदूर की डिब्बियाँ निकली, फिर कुछ ऐसा सामान जो पूजा से रिलेटेड, कपूर था, इलायचियाँ थी, लौंग थे, और ऐसा ही मतलब बहुत सारा सामान फिर से निकला, और उसे मैंने सारे बाहर निकाल कर जल प्रवाह के लिए रख दिया। उसके 1-2 महीने बाद या थोड़े टाइम बाद संगत जी, फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र तेरे घर में अभी भी कुछ पड़ा है, उसे बाहर निकाल। पर संगत जी, मुझे कुछ समझ ना आए कि गुरुजी अब मैं क्या बाहर निकालूं। तो संगत जी, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, वो अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं जो हमें नहीं दिख रहा। तो संगत जी, गुरुजी ने एक सत्संग भेजा। सत्संग सुनने का अर्थ ही यही है कि हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे सामने एक सत्संग रखा जिसमें क्लियर बताया गया था कि मैंने घर में से क्या निकालना है और वो चीज़ें कहाँ पड़ी हैं। तो संगत जी, उस सत्संग में बताया गया कि तेरे बेड के लेफ़्ट साइड के दराज में रेड धागा पड़ा है, और तेरे बेड के राइट साइड के दराज में ब्लैक धागा पड़ा है। संगत जी, मैंने वहीं पे सत्संग को म्यूट करा और अपने बेड के साइड के दराज खोले। संगत जी, सच में मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई जब मैंने ऊपर का दराज खोलते ही उसमें से रेड धागा देखा। उस रेड धागे में एक छोटा सा तावीज़ था जो कि अभी 5-6 महीने पहले एक
हमारे चाचा जी के दोस्त आए थे, उन्होंने दिया था। संगत जी, हमारी मूर्खता देखो कि जिसने वो दिया था उस इंसान की डेथ हो चुकी है, पर उसका दिया हुआ सामान अब भी मेरे घर में था। तो संगत जी, ये कारण है नेगेटिविटी के, जो हमारे घर में नेगेटिविटी पैदा करती हैं। वो चीज़ें रखी रहती हैं, वो चीज़ें फिर उल्टी पड़ती हैं, क्योंकि हम उनको रखकर भूल जाते हैं। संगत जी, आप ये बताओ कि गुरु जी बता रहे हैं कि बेड के लेफ़्ट साइड के दराज में रेड धागा पड़ा है और राइट साइड के दराज में ब्लैक धागा पड़ा है। संगत जी, ये कोई और नहीं, हमारे गुरु जी ही देख सकते हैं और बता सकते हैं। मैं गुरु जी का कोटि कोट शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैंने उसी टाइम उस रेड धागे को काटा और बाहर जलप्रवाह वाले सामान में डाल दिया। उसमें जो चांदी का एक छोटा सा लॉकेट था, उसको मैंने खाली कर दिया और चांदी को मैंने बेचने के लिए एक जगह रख दिया। मैंने फिर राइट साइड का दराज खोला संगत जी, उसमें एक ब्लैक कलर का धागा पड़ा था, वो शायद इनको दिया था, तो मैंने वो भी निकाला, सेम वैसा ही किया। तो संगत जी, मैंने वो भी कर दिया। उसके बाद संगत जी, दिन निकलते चले गए। मैंने कहा गुरुजी ने अब सब ठीक है, गुरुजी का कोई मैसेज नहीं आ रहा, गुरुजी ने सारा घर साफ़ करवा दिया है, सारी नेगेटिव चीज़ें निकलवा दी हैं। तो संगत जी, एक दिन गुरुजी का मैसेज आता है कि अभी भी तेरे घर में कुछ रेड कलर के धागे पड़े हैं, उन्हें बाहर निकाल। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं कहाँ देखूँ, अब तो मैंने सब कुछ देख लिया है और बारीकी से सारी सफाई कर दी है, मंदिर भी मैंने सारा देख लिया है, तो गुरुजी अब मैं कहाँ पर देखूँ। तो संगत जी, मैं फिर ऐसे ही टाइम पास के का लगा लो आप, मैं अपनी अलमारी को साफ़ करने बैठ गई। तो संगत जी, मेरा एक बॉक्स पड़ा था अलमारी में, उसमें कुछ राखियाँ पड़ी थी, जो पता नहीं कब कब की, जैसे रख लेते हैं कि राखी है बच्चे की, संभाल के रख के रखते हैं हम, चाहे वो टूटी हो, चाहे वो नई हो, चाहे वो पुरानी हो, पर हम लोगों को आदत है कि हम उनको संभाल के रखते हैं। तो संगत जी, उन सब में रेड धागे लगे हुए थे। मैंने कहा शायद गुरुजी इन्हीं रेड धागों की बात कर रहे हैं, और टूटी हुई राखियाँ तो वैसे भी रखनी नहीं चाहिए। तो मैंने संगत जी वो सब भी बाहर निकाल दी। उसके बाद संगत जी, जो मैं आपको बता रही हूँ काफ़ी गैप का है, पर मैं आज एक एक बात बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने घर में से क्या क्या निकलवाया। और भी मैं 2-3 इसमें ऐड करूँगी जो किसी और के लिए था, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि गुरुजी के सारे मैसेज जितने भी आ रहे हैं सब क्लियर हो जाएं। तो संगत जी, एक दिन गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे घर में कुछ सामान है, उसे निकाल। मैंने सोचा अब ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, अब ये किसी और का होगा। तो संगत जी, फिर एक सत्संग सामने आता है जिसमें क्लियर बताया जाता है कि तेरी अलमारी में एक पर्स पड़ा है, उसमें एक छोटी रेड कलर की चुन्नी है और उसमें कुछ पैसे बंधे हुए हैं। संगत जी, गुरु जी का चमत्कार ये है कि गुरु जी वो चीज़ें हमारे सामने अपने आप ही ले आते हैं। एक दिन मैं ऐसे ही मैंने अपनी अलमारी खोली किसी और काम के लिए, तो मेरे सामने एक मेरा पर्स आ गया। मैंने कहा कि गुरुजी सफाइयाँ तो करवा ही रहे हैं, मैं इसको भी चेक कर लूँ कि इसमें क्या है। संगत जी, जब मैंने वो पर्स खोला तो मैं एकदम से हैरान रह गई। सच में उस पर्स के अंदर एक छोटी सी रेड कलर की चुन्नी थी, उसमें 1 रुपया बंधा हुआ था और उसके साथ एक रेड कलर का धागा भी था। तो संगत जी, मैंने उसे बाहर निकाला और मैंने कहा वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप जो जो बताते हो वो चीज़ें सेम मिल जाती हैं और घर में से ही मिलती हैं। जो आप संकेत देते हो, जो आप जगह बताते हो, वो सामान वहीं से निकलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग सुनते हुए आप सबको भी अपने सवालों के जवाब मिल रहे होंगे। संगत जी, फिर भी मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। फिर संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे घर में
कोई खंडित मूर्ति पड़ी है, उसको बाहर निकाल। तो संगत जी, मेरे गुरु जी का एक पूरा रूम बनाया हुआ है, गुरु जी का पूरा दरबार लगा हुआ है, गुरु जी की गद्दी लगी हुई है और गुरु जी रोज़ सफाइयाँ करवाते हैं। गुरु जी को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। मंदिर भी मेरा साफ़ था मेरे हिसाब से कि सब कुछ ठीक है। उसमें शिव जी की एक बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, गुरु जी का स्वरूप है, माता लक्ष्मी का है, मेरी माता मनसा दाती का है, गुरु जी का है और 2 लड्डू गोपाल जी हैं। तो संगत जी, गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि तेरे मंदिर में खंडित मूर्ति है, उसे बाहर निकाल। पर संगत जी, मुझे फिर समझ नहीं आया। मैं दूसरों को बताती रही पर मुझे खुद कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर गुरु जी का मैसेज आता है कि कुड़िए, मैंने तुझे कहा है कि मेरे स्वरूप के आगे से ये चीज़ें हटा दे, पर तू मानती नहीं है। संगत जी, मैंने सोचा मैं क्या हटाऊं गुरु जी, मेरा तो मंदिर भी साफ़ है, सब कुछ आपने निकलवा दिया है, अब मैं क्या हटाऊं। तो संगत जी, एक सत्संग आ रहा था, उसमें एक चांदी की मूर्ति की बात हो रही थी जो कि खंडित थी। मैंने अपने मंदिर में आकर देखा कि मेरी मूर्तियां तो बिल्कुल सही हैं, पर गुरु जी ने जो करना है गुरु जी करवा के रहते हैं। संगत जी, हमारे घर में एक शेरावाली माता की मूर्ति है चांदी की, जिसे हम रोज़ स्नान करवाते हैं। तो उसे हम सीधा पकड़ते हैं और स्नान करवाते हैं। उस दिन स्नान मैंने करवाया और एकदम से मेरे हाथ से मूर्ति उल्टी हो गई। तो उल्टी होने पे संगत जी, मैंने देखा शायद वो फर्स्ट टाइम ही उल्टी हुई थी, क्योंकि हम सीधी पकड़कर स्नान करवाते, हैंकी से पोंछते और तिलक लगा के माला डाल के उसको रख देते थे। तो संगत जी, वो उल्टी हो गई। उल्टी होकर मैंने देखा कि जो शेर की टांग है उसके अंदर एक बहुत बड़ा छेद हुआ है। तो मैंने कहा गुरु जी, तो सच में खंडित मूर्ति है और मैं इतने दिनों से खंडित मूर्ति की ही पूजा कर रही हूँ। तो संगत जी, मैंने उस मूर्ति को बाहर निकाला। उसके साथ साथ फिर संगत जी, मैंने एक लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति थी चांदी की, वो भी निकाल दी और एक अलग से एक और थी लक्ष्मी गणेश की, मैंने वो भी निकाल दी। मैंने कहा गुरु जी, अब सब ठीक है। अब मैंने 2-3 मूर्तियाँ हटा दी और अब गुरु जी का मैसेज नहीं आएगा। संगत जी, 3-4 दिन गुरु जी का कोई मैसेज नहीं आया। नहीं आया तो मैं बड़ी खुश हुई कि अब गुरु जी ने सब कुछ निकलवा दिया है। संगत जी, 4-5 दिन बीत गए या फिर उससे ज़्यादा लगा लो, फिर गुरु जी का मैसेज आता है कि तूने मेरे स्वरूप के आगे खंडित मूर्ति रखी हुई है। संगत जी, मैसेज फिर नहीं समझ आया। मैं इतनी मूर्ख हूँ जिसका गुरु जी क्लियर बता रहे थे सब कुछ और फिर भी समझ नहीं आ रहा था, और मैं दूसरों को बता कर उनके घर से भी निकलवा रही थी। तो संगत जी, फिर सत्संग आया सामने कि तेरे मंदिर में गणेश जी की मूर्ति खंडित है। मैंने सत्संग को वहीं म्यूट किया। सुबह का टाइम था, मैं नाश्ता बना रही थी और मैं अपने मंदिर की तरफ भागी। मैंने कहा पहले मैं अपनी गणेश जी की मूर्ति चेक करके आती हूँ। संगत जी, मैंने मूर्ति को अच्छी तरीके से घुमा कर देखा। मैंने कहा नहीं, मेरे गणेश जी की मूर्ति तो बिल्कुल ठीक है और मैं नहीं लेके आई थी। वो सत्संग और वो मैसेज किसी और के लिए होगा। पर संगत जी, जब मैंने उसको ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि गणेश जी की सूंड में से एक नग निकला हुआ था। उस मूर्ति में नग लगे हुए थे जरकन के, तो उसमें से एक जरकन का नग निकला हुआ था। तो मैं समझ गई कि चाहे छोटा ही सही, पर ये गणेश जी की मूर्ति खंडित है। मैंने उसी टाइम गणेश जी की उस मूर्ति को मंदिर से हटा दिया और उसके बाद गुरु जी का कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया। तो मैं बड़ी खुश हुई कि अब गुरु जी ने सब कुछ निकलवा दिया है और जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, गुरु जी ने कितने क्लियर संकेत देकर मुझसे वो सब करवाया। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी 4-5 दिन पहले मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक आंटी जी को बताया गया कि तेरे घर में एक शेरा वाली माता की मूर्ति है, एक स्वरूप है शेरा वाली माता का, जो कि तुझे किसी ने गिफ्ट दिया हुआ है, और तेरे घर में एक कान्हा जी की मूर्ति है जिसमें
मोर पंख लगा हुआ है। तो ऐसे 2-3 चीज़ें उनको बताई जा रही थी। मैंने उस सत्संग को थोड़ा ध्यान से सुना और समझा कि शायद ये इशारा मेरी तरफ भी है, क्योंकि मेरे घर में एक शेरा वाली माता की मूर्ति है जो कि 2016 में जब मैंने जागरण करवाया था माता का, तो जो जागरण पार्टी वाले होते हैं वो मुझे शेरा वाली माता का एक स्वरूप देकर गए थे, एक फ़ोटो देकर गए थे, जिसको मैंने अब तक संभाल कर रखा हुआ है। और गुरुजी सत्संग में वही बता रहे थे कि किसी का दिया हुआ कोई भी स्वरूप, कोई भी तस्वीर घर में नहीं रखनी है। तो संगत जी, पहले तो मैंने वो शेरा वाली माता की फ़ोटो बाहर निकाली, जिसको मैंने इस कमरे से उठाकर दूसरे कमरे में रखा हुआ था। फिर संगत जी, मुझे याद आया कि गुरुजी एक कृष्ण जी की मूर्ति का जिक्र कर रहे हैं, पर सत्संग में हो रहा है। तो संगत जी, मेरे घर में कृष्ण जी की बड़ी मूर्ति थी, जिसको मैं अपने भाई की शॉप से लेकर आई थी। उसकी संगत जी, उस मूर्ति को 15 साल से मैंने ऐसे ही रखा हुआ था। ना तो उस मूर्ति का कभी पूजन हुआ था और ना ही कभी मैंने उसे एक डेकोरेशन के तौर पे रखा था। कान्हा जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है। वो पुरानी हो चुके थे, उसके नग भी निकल चुके थे, उसकी मटकी पे जो डेकोरेशन हो रखी थी वो भी उतर चुकी थी। और संगत जी, कभी मैं उसे मंदिर के ऊपर रख देती, कभी मैं उसे फ्रिज के ऊपर रख देती, कभी मैं उसे कहीं रख देती। पर जब अब गुरुजी ने अपना कमरा साफ़ करवाया जहाँ गुरुजी का दरबार है, तो मैंने उसे उठाकर दूसरे कमरे में रख दिया था। तो संगत जी, मैंने वो मूर्ति भी बाहर निकाली। उसके बाद तीसरा, वो आंटी कह रहे थे अगले सत्संग में कि अभी भी तेरे घर में एक मूर्ति बची हुई है जो किसी की दी हुई है। तो संगत जी, मैं हैरान रह गई कि अब तो कुछ नहीं है गुरुजी, अब तो सब कुछ निकल चुका है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैंने किचन में एक माता वैष्णो का छोटा सा स्वरूप रखा हुआ है, जो कि मेरी फ्रेंड ने दिया था। तो संगत जी, गुरुजी ने वो दिखाया कि इसको भी बाहर निकालना है, तो मैंने वो भी जल प्रवाह के लिए साइड कर दिया। इसी बीच संगत जी, मैं एक और चीज़ बताऊंगी। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी अलमारी में रेड कलर का धागा पड़ा है, उसे बाहर निकाल। तो संगत जी, मैंने सोचा कि गुरुजी, रेड कलर का धागा, मैंने देखा इधर उधर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो अलमारियाँ भी 4-5 हैं, कौन सी देखें। तो संगत जी, मैंने जो पीछे कहा है कि गुरुजी उन चीज़ों को सामने ले आते हैं, तो मैंने कुछ लेने के लिए अपनी गोदरेज की अलमारी खोल ली। तो संगत जी, उसमें जैसे सामने ही अलमारी खोलते ही एक रेड कलर का धागा पड़ा था, जो कि मेरी शादी के टाइम का था, जिसे शादी से पहले लड़की के हाथ में और पाँव में बांधा जाता है। तो संगत जी, ये बहुत बारीकी की बात है जो मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि हम सबको आदत है चीज़ों को संभाल कर रखने की, पड़ी रहती हैं। हम सोचते हैं कि ये शगुन की चीज़ें हैं, ये शादी के टाइम की चीज़ें हैं, इन्हें रखते हैं, पर हमें नहीं पता कि ये सब चीज़ें नेगेटिविटी का कारण है। तो संगत जी, जो पैर का धागा होता है वो तो जब हम विदाई करके आते हैं तो उसी टाइम रास्ते में पानी में बहा दिया जाता है, और जो हाथ का धागा है उसे कंगना खेलते हुए खोला जाता है, और फिर उस टाइम बोला गया होगा कि उसे अलमारी में संभाल कर रख दो, और मैंने मम्मी के कहने पर उसे अलमारी के लॉकर में रख दिया। पर संगत जी, मुझे ये समझ नहीं आया कि वो अलमारी के लॉकर से निकल कर बाहर कैसे आया। वो तो अलमारी खोलते ही आगे ही पड़ा था। तो संगत जी, मैंने उसे भी बाहर निकाल दिया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें जो हमें गुरुजी से जुड़ने के बाद पता चली हैं, जो शायद हमारे दिमाग के किसी भी कोने में नहीं थी, जो हम सोच भी नहीं सकते थे। और ऐसा पता नहीं कितना ही सामान हमारे घरों में भरा पड़ा है। राह चलते कोई कुछ दे गया, वो रखा है। कोई साधु बाबा आए, कोई संत आए, उन्होंने चाहे हमें एक सिक्का ही पकड़ा दिया, वो भी हमने संभाल के रखा हुआ है। हम अपनी माता रानी की, अपने पितरों की सुखना रख कर
रख कर रखते हैं और भूल जाते हैं, वो भी पड़ा रहता है। हमारी शादी के टाइम का सामान भी हम संभाल संभाल कर रखते हैं, चाहे वो कलीड़े हों, चाहे वो जैसे मैंने बताया पैर का या हाथ का धागा था, एक सगाई के टाइम का सजा हुआ नारियल था, मैंने उसको भी 25 साल से संभाल के रख रखा था, अब सब गुरुजी ने बाहर करवा दिया। शादी के टाइम जो हम एक वो मटकी टाइप बांधते हैं, वो तीनों बंधी हुई थी घर में, मेरे देवर की शादी की, मेरे ननद की शादी की और मेरी शादी की, वो भी मैंने बाहर निकाल दिया। तो संगत जी, कुल मिलाकर गुरुजी ने घर से एक एक चीज़ बता बता कर अपने हाथों से बाहर करवाई है, जो शायद हमारी समझ से बाहर थी। तो मैं सारी संगत को यही बताना चाहूँगी कि जो भी मैसेज आते हैं उन्हें समझो, ध्यान से पढ़ो। सत्संग आता है कि उसमें क्लियर बताया जाता है, संगत जिसके साथ जो हो रहा है वो क्लियर बताती है कि मेरे घर में ये सामान था, मैंने ये सामान बाहर निकाला। संगत जी, आप मानोगे नहीं, एक संगत ने तो यहाँ तक बताया जो शायद कभी हम सोच भी नहीं सकते, कि गुरुजी ने उन्हें बताया कि तुम जो ये राखी पर अपने दरवाज़ों पे सावन बनाते हो और उसमें जो रेड कलर के धागे टांग के रखते हो पूरा पूरा साल, वो भी नेगेटिविटी का कारण है, क्योंकि ये जो रेड धागे होते हैं ये नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। आपने पूजन कर लिया, 1-2 दिन बाद उन सबको निकाल दो। फिर हम संगत जी करवा चौथ का पूजन करते हैं, वही अष्टमी का पूजन करते हैं, या कोई भी पूजन करते हैं तो हम अपनी गड़वी में जल भरते हैं। जल भरने वाली गड़वी को भी हम एक मोली से बांधते हैं। वो मोलियाँ भी हम सबके बर्तनों में ऐसे ही साल 2 साल 10 साल बंधी रहती हैं, या फिर जब अगला साल आता है तब हम पिछले वाली निकाल देते हैं और नई बांध देते हैं। तीसरा संगत जी, गुरुजी ने बताया कि आप लोग नई गाड़ी लेके आते हो और उसमें माता रानी की चुन्नी बांधते हो, और वो साल 2 साल 5 साल 10 साल बंधी रहती है, आप कभी भी उस चुन्नी को चेंज नहीं करते। तो जितनी भी गाड़ियों में ऐसी चुन्नियाँ बंधी हुई हैं जो पुरानी उसी टाइम से बंधी हैं, तो उन्हें संगत जी निकाल दीजिए। और एक हमें आदत है कि राखी पे हम एक्टिवा पे भी राखी बांधते हैं, गाड़ी पे भी राखी बांधते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा करते हैं, पता कुछ नहीं है। और वो भी संगत जी राखियाँ बंधी रहती हैं। अभी 4-5 दिन पहले मेरे देवर की एक्टिवा खड़ी थी घर के बाहर, तो मैंने देखा कि उसके ऊपर राखी बंधी हुई थी, तो मैंने उनकी राखी बिना उनसे पूछे खोल दी। तो संगत जी, ऐसे जहाँ भी आपको घर में रेड धागे मिलते हैं पुराने रखे हुए, तो आप ऐसा सारा सामान अपने घर से निकाल दीजिए। गुरुजी शायद अब हमसे यही कहना चाहते हैं कि जब मैं आपके घर में एंट्री कर लेता हूँ तो कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके घर में रह नहीं सकती। जहाँ मैं आ गया वहाँ कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं रहेगी, कोई भी खंडित चीज़ नहीं रहेगी। तो संगत जी, अगर हम गुरुजी से जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप लाने से पहले हमें अपने घर का मंदिर साफ़ करना है, उसे हमने अच्छी तरह से चेक करना है और उसमें से सारा नेगेटिव सामान, सारी खंडित मूर्तियाँ जो हमने डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल रखी होती हैं, वो सब बाहर निकाल देनी चाहिए और अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा, घर के मंदिर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। गुरुजी बताते हैं कि सामने भगवान शिव का स्वरूप हो या फिर जिनको भी आप मानते हो उनका स्वरूप हो, लेफ़्ट साइड आपकी कुल की देवी का स्वरूप हो, राइट साइड आपका माता लक्ष्मी का स्वरूप हो, आपके लड्डू गोपाल जी हों, राधा कृष्ण हों, राम जी हों, जिनको भी आप मानते हो, और मतलब एक एक स्वरूप होना चाहिए, कोई भी स्वरूप 2-2 3-3 नहीं होने चाहिए। चांदी की जो मूर्ति हैं अगर वो काली पड़ी हुई हैं, अगर आप उनको नहीं बदलना चाहते तो उनको साफ़ करवा के रखिए।
अगर नहीं आप उनको निकाल दीजिए। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे जो जो बताया, टेलीपैथी से, सत्संग से, मैसेज से जो जो समझाया, हमारे घर से जो जो निकलवाया, मैंने वो सब कुछ इस सत्संग में शेयर किया है। अगर इस सत्संग को शेयर करते मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरा ही नहीं, बहुत से लोगों का मंदिर साफ़ करवाया है। मेरी 2-3 फ्रेंड्स के मंदिर गलत दिशा में लगे हुए थे, उनका मंदिर साफ़ करवाया। उसके मंदिर से सारी खंडित मूर्तियाँ निकलवाई, इवन कि उसका तो मंदिर ही बाहर करवा दिया और जगह भी बदलवाई। और जब से संगत जी उनका मंदिर चेंज हुआ है और उनके घर में पहले से ज़्यादा काफ़ी अच्छा माहौल हो गया है। एक मंदिर मेरे ही किसी रिलेटिव का साफ़ हुआ, उन्होंने भी 20-25 साल पुराना किसी ने जो कुछ दे रखा था वो सब भर रखा था, वो सारा साफ़ किया। और एक मंदिर तो संगत जी गुरुजी ने ऐसा साफ़ करवाया जिसमें से ना जाने कितना सामान भरा पड़ा था संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि 2 थैले, मैं बोल सकती कि पूरे 2 थैले उनके मंदिर में से सामान के निकले हैं। सारा टूटा फूटा सामान, खंडित मूर्तियाँ, शंख, ओम, शिवलिंग, सिंदूर, ऑरेंज सिंदूर, ये सिंदूर, वो सिंदूर, धागे, माला, इलायचियाँ, लौंग, टूटी फूटी मूर्तियाँ, डबल डबल, ट्रिपल ट्रिपल, मोर पंख टूटे हुए, और पता नहीं संगत जी, चांदी की मूर्तियाँ, चांदी के नाग देवता, शिवलिंग 3-4, और कम से कम 4 लड्डू गोपाल जी थे उनके घर में, जिन्हें 2 लड्डू गोपाल जी उन्होंने अपने पड़ोसियों को दे दिए और 2 को मैंने। उनका मंदिर ऐसा था संगत जी कि उनके मंदिर में सांस भी नहीं आ रहा था। एक मूर्ति के ऊपर एक मूर्ति, एक मूर्ति के ऊपर एक मूर्ति, पूरा मंदिर भरा पड़ा था सामान से। संगत जी, एक छोटी बात और बताना चाहूँगी कि हमारे घर में, हमारे मंदिर में हनुमान चालीसा, शिव चालीसा या फिर बहुत सी किताबें होती हैं जो हमने इकट्ठी करके रखते हैं। संगत जी, अगर आप उन्हें नहीं पढ़ते तो उन्हें भी बाहर मंदिर में रख दीजिए, मतलब उन्हें भी आप किसी मंदिर में रखाएं ताकि वहाँ उनका एक अच्छा यूज़ हो सके और आपको जितनी आप पढ़ सकते हो उतनी ही, और एक एक किताब अपने मंदिर में रखें। संगत जी, दूसरी बात, मंदिर के ऊपर गुरुजी बताते हैं कोई सामान नहीं होना चाहिए। जैसे कि उनके मंदिर के ऊपर गंगा जल की पूरी एक पिप्पी भर के रखी हुई थी। मंदिर के ऊपर एक बड़े बड़े 3 स्वरूप लगे हुए थे। मंदिर के ऊपर एक कांच के बड़े बड़े शीशे रखे हुए थे। उसके ऊपर ही माता मनसा देवी का स्वरूप पड़ा था। मतलब ऐसे पूरा मंदिर ऊपर नीचे फुल भर रखा था, जो गुरु जी ने पूरे 2 थैले भर के उनका मंदिर साफ़ करवाया। किसी के मंदिर को हाथ लगाने कोई लगा नहीं सकता, किसी के सामान को कोई छू नहीं सकता संगत जी, ये सब गुरु जी करवा सकते हैं। तो संगत जी, इस तरह गुरु जी अब तक कम से कम मेरे आसपास जिनको मैं जानती हूँ 8-10 मंदिर साफ़ करवा चुके हैं और उनको बोलकर उनके घर से सारी नेगेटिव चीज़ें बाहर करवाई हैं। तो संगत जी, मैं हाथ जोड़कर यही बताना चाहूँगी कि गुरु जी के मैसेज को समझो, गुरु जी जो कहना चाहते हैं उन संकेतों को समझो और अपने घर से नेगेटिव चीज़ों को बाहर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।